दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप विथ स्टडी में। आप लोग जो है साइंस का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पूर्व के। आज हम लोग देखेंगे कि गुरुत्व के अधीन गति जो हमारा चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को इसका कवर करेंगे पूरा विस्तृत। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने गुरुत्व हैं। गुरुत्व से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराह, मिहिर, बुद्धगुप्त, डी है जो है इसका ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, डी दोस्तों, ब्रह्मगुप्त। ठीक ना। ब्रह्मगुप्त जो है दोस्तों गुप्तोत्तरकालीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यही था। दूसरा जो है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों सब लोग जानते ही हैं कि हमारे आइजैक न्यूटन जी ने दिया था। इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, का प्रतिपादन किया है। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित और करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना। तो अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, बी वायुमंडल में संयंता बल बहुत तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। ऑप्शन है इसका जो है दोस्तों गुरुत्व नहीं होता। इसका आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा। ठीक ना। क्यों दोस्तों? विस्तृत है इसका। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने के से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप लोग जो है क्वेश्चन को अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो नॉर्मल चालू करके रख दीजिए और इसको आप सुनते रहेंगे तो भी आपका जो है पूर्वावलोकन पूरा तैयार हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक ना। इसीलिए इसको जो है करते रहिए और इसको ज़रूर सुनिए। इसी तरह से आप लोग जो है पूरा तैयार कर लेंगे। 5 आंसर है दोस्तों। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो ऑप्शन है ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिवान होगा, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, डी अधिक गति से गतिवान होगा। इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों सी होगा। दोस्तों जो है मैं देखिए बहुत स्पीड से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है क्विक रिवीजन करना है, इसीलिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ। मैं इसमें और कुछ इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, बस आपको पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ते जा रहा हूँ। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो इसका 6 आंसर दोस्त 6 क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं जाती है क्योंकि? ऑप्शन इसका ए वह शीर्ष भाग में पतली टेपर हो गई है, वह बी है वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा। ठीक ना। इसका विस्तृत है दोस्तों।
गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। तभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार 2030 से 50 तक मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है दोस्तों, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो पड़ता वह होता। ऑप्शन है ए, अब कितना है उसका 2 गुना, बी, अब जितना है उसका 4 गुना, सी, अब जितना है उसका चौथा भाग, डी, अब जितना है उसका आधा भाग। वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण होगा। क्वेश्चन हमारा दोस्तों 8 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन है इसका ए 0, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, जी सभी गलत है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर होगा बी अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 9, लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो दोस्तों ऑप्शन है इसका लकड़ी, मोम, लोहा, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों सभी साथ पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ में आते हैं। जिसका भार जो है सभी जो है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार सभी उसी तरह कार्य करते हैं, ठीक ना। तो आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 10, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक ना। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, 2 गेंद ए और बी 10 किलो और 1 किलो की है, उन्होंने 2 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन हमारा ए है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, सी है पृथ्वी पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है दोनों एक साथ पहुंचेंगी, इसका हमारा आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12, कथन है हमारा चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण को सही विस्पष्ट करता है, बी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही विस्पष्ट नहीं करता है, सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्यों दोस्तों देख लीजिए इसको, इसका 1/6 सही होता है परंतु जो है ये हमारा जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये चीज़ें गलत है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, किसी पिंड का भार ऑप्शन है हमारा ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी
विषुवत रेखा पर अधिक होता है। डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक ना। इसका विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ध्रुवों पर अधिकतम, बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों ये सही होगा, ध्रुवों पर अधिक। क्यों? किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भारों में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के सामने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 15, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है। तो ये ऑप्शन इसका दोस्तों होगा, चित्र में देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ कोण पर अनंत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था में प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। इसका जो है दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर जो होगा सी होगा। दोस्तों आप लोगों को लिए जो है ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग जो है फास्ट से फास्ट जो है पूर्वावलोकन का अध्ययन कर सकें, इसीलिए आप लोगों को जो है एकदम फास्ट बताया जा रहा है और आपके सामने आपके क्वेश्चन जो है होना चाहिए, ये उद्देश्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग जो होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है दिए हुए हैं 9.8 मीटर बटे सेकेंड, 19.6 मीटर बटे सेकेंड, 29.4 मीटर बटे सेकेंड, 39.2 मीटर बटे सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा। ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा दोस्तों। जी का मान जो होगा दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। 19 जो है दोस्तों, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। ठीक ना दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों 980 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर पृथ्वी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा वही नॉर्मल जो होता है द्रव्यमान वही होता है। ठीक ना, तो 100 किलोग्राम ही होगा। तो 21 जो है भारहीनता होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता वह अवस्था है जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W=m.g होता है जहाँ m का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वाकर्षण है। ठीक ना दोस्तों, अब हम लोग जो है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन है सुलेमित करने के लिए। तो जो है दोस्तों रेडियम जो है, रेडियम की खोज किसने किया था। रेडियम को जो है मैडम क्यूरी ने जी किया था। और पेंसिलिन का दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किया था। एक्सरे का W.K. रॉटजेन ने किया है। और जो है चेचक का एडवर्ड जेनर ने किया है। इस तरह हमारा दोस्तों ये सही होगा। ठीक ना। पृथ्वी अपनी कक्ष में लगभग 44
100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, तो उस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। बी है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। सी, संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है। डी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों बी होगा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसीलिए जो है हम लोगों को वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं सही होगा? ऑप्शन है इसका ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का भार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो होगा आंसर ए होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन है इसका ए, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। बी, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। सी, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों डी होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक ना। 26 है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, वह उपकेंद्र बल के अभाव में होता है जो प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन है ए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सी, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। डी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा, पृथ्वी द्वारा सतह उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, अपकेंद्रीय बल। बी, केंद्राभिमुखी बल। सी, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी। डी, कोई अन्य बल। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों बी होगा सही, केंद्राभिमुखी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस ऑप्शन है हमारा दोस्तों, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। बी, पृथ्वी चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी, दुर्बल नाभिकीय बल विघटाभिकता का कारण है। डी, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही हो। सी, समान वेग में ऊपर जा रही हो। डी, समान वेग में नीचे आ रही हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों ए होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तभी हमारे जो है अपने वेट का मालूम होता है, नीचे तो जो है भारहीनता का जो है असर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक की कालावधि। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सी, समय के ऊपर निर्भर करती है। डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है ए, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। बी, कुंडली में घर्षण होता है। सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। डी, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक ना। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है,
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रादोल आवर्तकाल ऑप्शन है इसका कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर होगा ए कम हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम लोग झूलते हैं तो देखते हैं, अगर खड़े होकर झूलते हैं तो तुरंत वो हो जाता है, अगर उसी तरह बैठ करके अगर झूलते हैं तो ज़्यादा दूर तक होता है। ठीक ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में ऑप्शन है 1, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। सेकंड, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। थर्ड, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। 4, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। ठीक ना? आप लोग दोस्तों जो है इसको विस्तृत तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक ना? आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको जो है पढ़ लीजिए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी दोस्तों तीव्र गति से चल सकती है कब? ऑप्शन इसका ग्रीष्म ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। बी जो है शीत ऋतु में जो है पेंडुलम घड़ी तेज गति से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग है। सभी लोग जानते हैं दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर हम लोग किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर भेजेंगे तो हमारा वस्तु जो है अगर हम लोग इतने वेग से अगर भेजेंगे तो अंतरिक्ष में वो वस्तु चली जाएगी, चाहे कोई भी हो। बस हमारा वेग यही होना चाहिए। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है दोस्तों, ए वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, सी वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, डी वह फट जाएगी। दोस्तों वह वापस आ जाएगी, क्योंकि जो वेग है हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर हम लोग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकेंगे तो वापस आ जाएगी, वो जा ही नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वह पृथ्वी के निकट है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी वह गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग मध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक ना? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा डी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अपनी गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर सेकंड होता है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे ज़्यादा से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए जो है दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद।